आइए, क्लास 9th चैप्टर चल रहा है मोशन यानी गति। क्लास 9th का चैप्टर चल रहा है मोशन यानी गति। पिछले दिन दोस्तों हमने एक समान वृत्तीय गति पढ़ा था। एक समान वृत्तीय गति पूरा हमने पढ़ा था, ये याद होगा आपको। एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, बढ़िया से पढ़ा था। बताइए, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? ऐसी वृत्तीय गति जिसमें प्रत्येक बिंदु पर कण की चाल एक समान बनी रहे। मतलब अगर मैं रस्सी से पत्थर बांध के नचाऊं और पत्थर की चाल हर जगह 10 10 10 10 10 एक समान रफ्तार से हर जगह वो नाचे पत्थर, तो पत्थर की जो वृत्तीय गति है वही कहलाएगी एक समान वृत्तीय गति। और ये चैप्टर पूरी तरह से लगभग खत्म हो गया है। कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के बचे हैं, आइए कर लेते हैं। और एक छोटा सा हेडिंग बचा है, उसे भी पूरा कर लेते हैं। आज का हेडिंग है एक समान वृत्तीय गति करते हुए। एक समान वृत्तीय गति का मतलब जो कण चल रहा है उसकी चाल अगर यहां v है तो यहां भी चाल v, यहां भी चाल v, यहां भी चाल v। अगर यहां 10 मीटर पर सेकेंड रफ्तार है तो यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी 10 मीटर पर सेकेंड। चाल हर जगह बराबर है, यानी बराबर रफ्तार से नाच रहा है, एक समान चाल से नाच रहा है वृत्त में। तो वृत्तीय गति कैसा होगा? एक समान वृत्तीय गति। अब बताओ ये कैसा वृत्तीय गति है? यानी हर जगह चाल क्या होती जा रही है? हर पल बढ़ती जा रही है, 10 12 13 14। ये असमान वृत्तीय गति है, एक समान नहीं। एक समान वृत्तीय गति में यहां अगर चाल भी है तो यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह वी 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 वी, हर जगह चाल सेम होगा। ऐसे कण द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय हमें निकालना है। मतलब अगर कण, बेटा यहां से कण चलना शुरू किया, यहां से कण चलना शुरू किया, अगर इस जगह से कण चलना शुरू किया तो यहीं पर वापस कब आएगा? एक चक्कर में लगा हुआ समय निकालना है। एक चक्कर में लगा हुआ समय निकालना है। यहां से यहां तक वापस एक चक्कर में कितना समय लेगा? अगर ये कितनी चाल से चल रहा है? v चाल से। चाल आपको दिया हुआ है, चाल सवाल में दिया रहेगा, वी 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 से चल रहा है। और त्रिज्या भी दी रहेगी सवाल में। सवाल में क्या दिया रहेगा? त्रिज्या। वृत्त की क्या दी रहेगी? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को किस अक्षर से डिनोट करते हैं? आर से। आपको क्या दिया रहेगा सवाल में? चाल। और क्या दिया रहेगा? त्रिज्या। दो चीजें आपको दी रहेगी और आपको निकालना रहेगा, बताओ एक चक्कर में कितना समय लगेगा। दो चीज पता रहेगी, दिया रहेगा सवाल में, बताओ कितना समय लगेगा। आइए हम त्रिज्या का सूत्र, एक चक्कर में लगा समय निकालते हैं, सूत्र बनाते हैं। एक चक्कर में लगे समय को क्या भी कहते हैं? कण का आवर्त काल। कण का आवर्त काल। आवर्त माने रिपीट होना, आवर्त मतलब दोहराना, काल माने दोहराव का काल। फिर से कब अपना पथ दोहराएगा? एक चक्कर बाद, वो एक चक्कर का समय। दोहराव कब होगा? अगली बार सेम, उसमें कितना समय लगेगा? आवर्त माने दोहराव का समय, एक चक्कर में लगा हुआ समय। इसे किससे डिनोट किया जाता है? टी से। टाइम पीरियड। इसे आवर्त काल की अंग्रेजी होती है, काल की अंग्रेजी टाइम, आवर्त की अंग्रेजी पीरियड, टाइम पीरियड का पहला अक्षर टी। तो टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में लगा समय। टाइम टेकन माने लगा हुआ समय एक चक्कर में किसी कण द्वारा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक समान वृत्तीय गति में, उसे ही निकालना है, एक चक्कर में लगा हुआ समय। इसे टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो आइए एक चक्कर में लगा हुआ समय निकालना है। अच्छा ये बताओ, लगातार कण किस रफ्तार से नाच रहा है? वी 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 से। आपको समय निकालना है। आपको पता है जब कोई कण एक समान चाल से चले, चाहे सीधे रास्ते पर, चाहे नाचे, चाहे जिस भी रास्ते पर चले, एक समान चाल से अगर चले तो हम समय कैसे निकालते हैं? आपको पता अगर चल जाए दूरी उसने कितना चला है तो बड़े आसानी से समय निकाल सकते हैं।
कैसे? एक सूत्र होता है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आपको निकालना क्या है? एक चक्कर का समय। एक चक्कर का समय। सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। सूत्र क्या होता है बच्चों? चाल बराबर दूरी बटे समय। और आपको एक चक्कर का समय लगाना है, बताना है। तो एक चक्कर का समय अगर बताना है तो चाल 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 को चाल, दूरी कितना लोगे भाई? समय एक चक्कर का बताना है, समय एक चक्कर में कितना लगा बताना है, तो दूरी दुई चक्कर का थोड़ी ना लोगे, वो भी एक ही चक्कर की दूरी। भाई अगर मुझे कोई दूरी चलने में कितना समय लगा बताना है तो दूरी वही लोगे कि मनमाना चाहे जितनी दूरी ले लोगे? नहीं, तो एक चक्कर में लगा समय बताना है। समय किस में बताना है? एक चक्कर में लगा समय। एक चक्कर में लगा समय हमें बताना है। एक चक्कर में लगा समय बताना है तो दूरी क्या लोगे? एक चक्कर में चली गई दूरी लोगे। एक चक्कर में तू कितना चले हो भैया? एक चक्कर में चली गई दूरी लोगे। बहुत सिंपल। एक चक्कर में कितनी दूरी चले हो, एक चक्कर में तब पता चलेगा कितना समय लगा है। और चाल तो तुम्हारा हर जगह वी 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 है, तो चाल के जगह पे क्या हो गया बच्चों? वी। चाल के जगह क्या हो गया? वी। बराबर के नीचे क्या हो गया? बराबर। एक चक्कर में अब बताओ यहां से ए से लेकर वापस ए तक कितना तुम कदम चलेंगे, दूरी कितने चलोगे? इसका व्यू प्रॉपर आ रहा है कि नहीं बच्चों? आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम अच्छे से नहीं आ पा रहा है। इसका कलर लीजिए, इसको ब्लू से हटाते हैं, कलर चेंज होगा। हाँ, चेंज हो जाएगा। ये कलर, ये कलर, ये कलर और कोई कलर, ये भी नहीं सही दिख रहा है। चलो छोड़ो, इसको जैसे था वैसे कर दे रहे हैं। देखें, एक येलो वाला शायद दिख रहा होगा। हाँ, येलो वाला दिख रहा है आपको। ठीक है, चाल बताइए कितना है बच्चों? चाल, चाल है v। v बराबर एक चक्कर में कितनी दूरी चलोगे भैया? बस वही बता दो। एक चक्कर में यहां से यहां कितनी दूरी होती है? अब आपने एक शब्द सुना होगा बचपन में कभी, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि अर्थात उसी को कहते हैं बेटा सरकमफेरेंस, इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब होता है वृत्त के बाउंड्री की कुल लंबाई। वृत्त की परिधि माने यहां से, यही परिधि है, यही परिधि है। वृत्त की परिधि माने बाउंड्री जो होती है वृत्त की, उसकी टोटल लंबाई, यहां से वहीं तक की लंबाई को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। जहां से चले हो वहीं तक की टोटल लंबाई को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि माने बाउंड्री की टोटल लंबाई, मतलब यहां से चलो तो यहां तक की लंबाई। आपने बताना है वृत्त की जहां से चले वहां तक की एक चक्कर की लंबाई, उसी को परिधि कहते हैं। परिधि माने एक चक्कर की लंबाई बेटा, परिधि माने एक चक्कर की लंबाई या बाउंड्री की कुल लंबाई। और इसका सूत्र बचपन में पढ़ा होगा, 2πr होता है, जहां 2π, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, और r माने वृत्त की क्या है? त्रिज्या। इसी से निकलेगी एक चक्कर की लंबाई। समझ में आ गया? जैसे r बराबर मैं दे दूं 7 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये पूरी लंबाई कितनी होगी? बहुत आसान, 2π की वैल्यू 22/7 और r की जगह कितना रखना है? 7। 7 7 कट गया, 22 दूनी 44 मीटर, 44 सेंटीमीटर। समझ गए ना? अगर ये सेंटीमीटर है तो 44 सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो मीटर। बात समझ गए होंगे? मतलब त्रिज्या देकर हम चाहें तो क्या निकाल सकते हैं बच्चों? त्रिज्या देकर हम बड़ी आसानी से परिधि की क्या निकाल सकते हैं? परिधि माने बाउंड्री की टोटल लंबाई, मतलब एक चक्कर की कुल लंबाई। एक चक्कर की कुल लंबाई का बताओ, एक चक्कर में कुल कितनी दूरी जाते हो? एक चक्कर में कुल कितनी दूरी चलते हो? बताओ कितना? 2πr। एक चक्कर में कुल कितना चलते हो? 2πr। और एक चक्कर में लगा हुआ समय तुमको निकालना है। एक चक्कर में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल टी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आवर्तकाल टी कहते हैं। आवर्तकाल टी कहते हैं। यही निकालना है। कैसे निकालोगे?
भाई इसको यहां लाओ और इसको यहां ले जाओ, तो आवर्तकाल t यहां आ गया, ये यहां भाग है, ये यहां भाग है, यहां जाके क्या हो जाएगा, ये t यहां भाग है, यहां जाके बच्चों क्या हो जाएगा, गुणा, यानी टीवी, t इंटू वी, t इंटू वी, और इधर क्या बचा बच्चों, 2πr। आपको क्या निकालना है, t, तो t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, v यहां गुणा है, यहां जाके भाग, तो t बराबर हो गया 2πr/v। यही है आवर्तकाल का सूत्र, t बराबर 2πr/v। आवर्तकाल का सूत्र बताइए, आवर्तकाल t बराबर, आवर्तकाल का सूत्र बताइए, आवर्तकाल का सूत्र t बराबर 2πr/v। r क्या है, वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए, v क्या है, चाल 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 चाल, चाल पता है, त्रिज्या पता है, यहां सब रखो और आवर्तकाल खट से आएगा। आइए इस पे तुरंत एक ताजा ताजा सवाल किया जाए। ये सवाल कह रहा है एक कृत्रिम उपग्रह, लो एक उपग्रह है, वो वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। उपग्रह कहाँ घूमेगा भाई, पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा। तो लो भैया एक उपग्रह बनाए देते हैं, ये उपग्रह हो गया, सैटेलाइट उपग्रह। एक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, त्रिज्या कितना दिया हुआ है बताओ, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या आइए लगाते हैं। सबसे पहले त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या नोट कर लेते हैं। त्रिज्या का सिंबल आर, आर कितना दिया हुआ है बोलो, 42250 किलोमीटर। तो हम लोग को ये पढ़ाया जाता है जब भी कोई न्यूमेरिकल लगाना हो, कोई सवाल लगाना हो, तो एसआई पद्धति में बदल के सवाल लगाते हैं। किस पद्धति में बदल के सवाल लगाते हैं, एसआई पद्धति में। और एसआई पद्धति में त्रिज्या एक लंबाई होती है बेटा, त्रिज्या यही तो है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, यही तो क्या है, त्रिज्या। और त्रिज्या एक लंबाई होती है, और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, यानी इसको मीटर में बदल के लगाना पड़ेगा। तो मीटर में बदलिए पहले, आइए बताइए कितना हो जाएगा, मीटर में बदलना है भाई, बिना मीटर में बदले सवाल नहीं लगाएंगे आप, कसम खा लीजिए। एसआई पद्धति में ही सवाल लगाना है। लंबाई का मात्रक बताइए एसआई पद्धति में, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक, अगर सवाल में द्रव्यमान ग्राम में है तो द्रव्यमान किलोग्राम में करके लगाएंगे आप, मिलीग्राम में तो किलोग्राम में बदलिए। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर समय आपको दिया मिली सेकेंड तो सेकंड में बदलिए, समय का मात्रक सेकंड है एसआई में। तो हमें लंबाई है, त्रिज्या एक लंबाई होती है। लंबाई का मात्रक बच्चों क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों, लंबाई का मात्रक, लेंथ का मात्रक क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, त्रिज्या का मात्रक क्या होगा, लंबाई का मात्रक मीटर। आप किसने दिया है सवाल में, किलोमीटर में। तो पहले इसे मीटर में बदलिए। मीटर में बदलने के लिए क्या करना है, देखो बड़े ध्यान से, 4 को 4, 2 को 2, 2 को 2, 5 को 5, 0 को 0। अब किलोमीटर को मीटर बदलना है। आप बताओ, यहां कुछ नहीं है तो बूढ़ा माना जाता है बेटा, याद रखिएगा। किलोमीटर में कै मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कै मीटर, किलोमीटर में कै मीटर, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में कै मीटर बेटा, 1000 मीटर। बदल गया ना, किलोमीटर को किस में बदल लिए, मीटर में। सॉल्व करो इसे, तो 4 2 2 5 1 0 1 0 1 0 1 0, टोटल कै जीरो हो जाएंगे बेटा, 4 जीरो। कै जीरो गुणा होके हो जाएंगे 4 जीरो। इतना क्या आ गया, मीटर। त्रिज्या आ गया। अब उपग्रह घूम रहा है, इसमें नाच रहा है। ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह नाच रहा है। ये है पृथ्वी भैया, पृथ्वी, पृथ्वी माता जी, माता जी, माता जी। ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह भैया घूम रहे हैं। कितने त्रिज्या में, इतने त्रिज्या में। त्रिज्या किलोमीटर में तो पहले मीटर में बदलेंगे। कह रहा यदि वह 24 घंटे में एक परिक्रमा करता है, परिक्रमा माने एक चक्कर, परिक्रमा माने एक चक्कर, परिक्रमा मीन्स 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर। और कितनी देर में एक चक्कर कर रहा है, 24 घंटे। अच्छा बताओ, एक चक्कर का समय कितना दिया हुआ है, 24 घंटे। एक परिक्रमा मतलब चक्कर का समय कितना दिया हुआ है बच्चों, एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय दिया है 24 घंटा दिया है, 24 घंटा दिया हुआ है।
अच्छा ये बताओ, एक चक्कर के समय का दूसरा नाम क्या होता है? एक चक्कर के समय को ही तो आवर्तकाल कहते हैं। यानी ये आवर्तकाल दिया हुआ है, आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब बच्चों क्या होता है? टी। आवर्तकाल का मतलब टी, टाइम पीरियड। और टी कितना दिया हुआ है? 24 घंटा। तो एक चक्कर का समय 24 घंटा दिया हुआ है। अच्छा बहुत अच्छी बात। क्या घंटा में सवाल लगाओगे? समय, आवर्तकाल माने समय। समय का मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में? ये मात्रक तो ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। समय का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड। एसआई पद्धति में सेकंड। आइए सेकंड में बदलते हैं इसे, तो ध्यान से। 24 को 24, यहां कुछ नहीं है तो गुणा है, गुणा। घंटा माने एक घंटा में कै सेकंड होते हैं बेटा? 3600 सेकंड। याद रखना डायरेक्ट। एक घंटा में 60 मिनट और हर मिनट में कै सेकंड? 60 सेकंड। तो 60 मिनट में 60 गुणे 60 यानी 3600 सेकंड। समझ में आ गया होगा बेटा। अब ये कितना आ जाएगा? 24 छक 144, 14 आया। 24 या 72, 10 82, 4 86 और 2 जीरो, यानी ये कितना आ गया प्यारे प्यारे बच्चों? कितना सेकंड? ये आ गया 86,400 सेकंड। समय आ गया, त्रिज्या आ गया, तो उसकी चाल बतानी है। तो चाल का कैसे लगाएंगे आप बताइए? पहले टी का सूत्र पीछे अभी पढ़ाया है। टी का सूत्र क्या होता है? टी का सूत्र 2πr/v। यही लगा दीजिए, चाल आ जाएगा। बताओ टी बराबर क्या होता है? आराम से 2πr/v, यही होता है ना। तो थोड़ा सा इस भाई साहब को किनारे ले चलते हैं। चलो भैया किनारे चलो, छोटे हो जाओ थोड़ा सा। ठीक है, बहुत अच्छा। आ जाओ भाई, तुम इधर आ जाओ। अरे तुमको नहीं बोला, तुम आ जाओ पूरी तरह से इधर। चलो भाई, चलो चलो। ये लाइन तिरछी क्यों हो गई? सीधा बना लेते हैं। लो भाई, अच्छा लगेगा दिखने में, है? ठीक है, थोड़ा सा तिरछा है तो लो भाई। या अब ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे, इस भाई साहब को भी यहाँ से पकड़ो। आओ नीचे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, जगह बचाना चाहिए। टी मालूम है 86,400। टी हो गया 86,400। टी की वैल्यू हो गई ना, टी की वैल्यू 86,400। बराबर के नीचे बराबर, 2 को 2। पाई की वैल्यू बेटा क्या होती है? 22/7। कुछ नहीं दिया हुआ तो 22/7। गुणे, यहाँ सब गुणे हैं बेटा, सब गुणे हैं यहाँ, गुणे। आर की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू कितनी है? 4 2 2 5 1 0 2 0 3 0 4 0। ये तो आर हो गया। भागे कितना है? भागे वी। वी पूछा है, वी पूछा है बच्चों, तो वी निकालना है। अब क्या करोगे? बहुत आसान। वी यहाँ भाग है, यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। तो वी गुणे 86,400। वी गुणे कितना? वी गुणे कितना? वी गुणे 86,400। वी गुणे 86,400। लो, ये गुणा है। ठीक है, बराबर इधर कितना बचेगा बच्चों? वी यहाँ भाग है, यहाँ जाके गुणा। वी गुणे 86,400। वी गुणे 86,400। अब इधर क्या बचा वो लिख लो। 2 बचा है, 22 बचा है, और क्या बचा है? 7 बचा है, और क्या बचा है? 4 2 2 5 कै जीरो, 4 बार जीरो। इसे सॉल्व कर लीजिए भाई। एक ये यहाँ गुणा है, इसको भाग में ले जाओ तो v बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 22 गुणे क्या? 4 2 2 5 1 2 3 1 0 2 0 3 0 4 0। ठीक है, यहां तक हो गया। ये यहाँ गुणा, यहाँ भाग। नीचे पहले से ही कौन है? 7। 7 में कौन गुणे में इसके साथ नीचे आ जाएगा? 86,400। अब इसी को हल कर लो बेटा। 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। क्या 7 से ये कटेगा? 7 6 42, 0 आया, लगाएंगे 2 आया, फिर 5 में नहीं जा रहा है तो 7 3 21, 4 आया, नहीं कटेगा 7 से। अच्छा अब एक काम करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नहीं सोचेंगे अब। देखिए इधर ध्यान से, v बराबर, अच्छा ये चाल का मात्रक क्या आएगा? चाल का ऐसा ही मात्रक, चाल का मात्रक होता है बेटा चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल का मात्रक दूरी माने दूरी बटे समय।
चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। एसआई में सब बात हो रही है, तो ये किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में, भी बाद में लिख देंगे, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। चलो एक काम करते हैं, गुणा कर देते हैं, या इसको 2 से काटते हैं, कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 1 कट गया 11, ये 2 से अभी और कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक 12, अब 2 से ये भी कट गया, 2 से और कटेगा, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से ये भी कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक आया, 2 पचे 10, 50 हो गया। अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 से ये फिर कटेगा, 2 एक कम 2, 0, एक में जाएगा नहीं, 11, 2 पचे 10, एक आया, 2 छक 12, 2 दूनी 4, एक आया, 2 पचे 10। अब भैया हाँ, अब ये 3 से कटेगा कि नहीं देख लेते हैं एक बार, 3 से ये कट रहा है, 3 से करना हो, 3 पचे 15, 3 में 6, 3 से नहीं कटेगा, ठीक, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, 11 से इसमें गुणा कर देते हैं, चलो 11 से गुणा करके बताओ कितना आएगा, बराबर के नीचे बराबर, 11 पच्चे 55, 5 आया, 11 दूनी 22, 5 27, 11 पच्चे 55, 5 आया, 11 दूनी 22, 5 27, 2 आया, 11 छक्का 66, 2 68, 6 आया, 11 पचे 55, 6 55, 6 61, हासिल आए 6, तो 11 शून्य शून्य और 6 6, 11 एक कम 11, और डिवाइडेड बाई 7 चौक 28, 2 आया, 7 में 35, 2 37। अब इससे इसमें भाग करना है, और किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। और भाग करना सीख लो बच्चों, और भाग करना सिखा देते हैं, कुछ है नहीं, भाग करना बहुत आसान है। देखिए 378 से बेटे भाग करना है किसमें, कई लोग सोच रहे होंगे कैलकुलेटर से कर देते, अरे भैया भाग करना सीख लो मेरे भाई। अब देखो 378 का 116 में नहीं जाएगा तो 1161 में तो जाएगा। अब कै बार जाएगा भैया, 2 अंक छोड़ दिया करो, 3 का 11 में 3 बार तो जाएगा, 3 अठे 24, 2 आया, 3 सते 21, 2 23, 2 आया, 3 का 9 2 11, बिल्कुल सही, 11 में से 4 गए 7, 5 में से 3 गया 2, अब 8 उतरा, नहीं जाएगा इसका पारा, 0 लगाएंगे, 7 उतरेगा। अब इसका पारा 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 बार, 8 अटाई 64, 6 आया, 8 सते 56, 4 60, 8 सटाई 64, 6 8 से 56 4 60, 6 8 24, 6 24 6 30, ज्यादा हो जा रहा है बेटा, 8 बार नहीं जाएगा, 6 बार एक बार लेके जाके देखें, 6 बार कितना जाता है, 6 अटे 48, 4 आया, 6 से 42, 4 46, 4 आया, 6 त्रिक 18, 4 22, और अगर इसमें 378 और ले लेते तो 8 8 16 6 सिला 1 7 7 7 14 सिला 1 3 3 6 2000, हाँ ये 7 बार भी चला जाएगा, 2646, 7 बार भी चला जाएगा, 7 बार 2646, 7 में 6 गया 1, 8 में 4 गया 4, 141। अब 5 उतरेगा बेटा, 5 उतरेगा तो 5 से डिवाइड करो इसमें, तो 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, 4 अटे 32, 2 आया, 4 अटे 32, 3 आया, 4 सते 28, 3 31, 3 आया, 4 3 12, 3 15, 4 बार नहीं 3 बार जाएगा, चलो ओहो 3 से, 3 अटे 24, 2 आया, 3 सते 21, 2 23, 2 आया, 3 का 9 2 11, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 3 गया 8, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। अब दशमलव लगेगा, 2810, 2810 में लगभग देखो यहाँ 7 बार गया था, 7 बार करेंगे तो 7 बार ये भी जाएगा, 3073 मीटर प्रति दशमलव 7 मीटर प्रति सेकंड। एक बार कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेने दीजिए इसका आंसर, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर है 11,6,1,8,7,5 डिवाइडेड बाई 378, 3073 एकदम करेक्ट आंसर है। एक बार इसका आंसर मैं मैच करा लेता हूं दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल सही है, मीटर प्रति सेकंड में इतना आएगा। आप चाहें तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में भी लगा सकते थे, लेकिन यही आंसर ठीक है, एसआई में ही हमेशा चला करो, ठीक है, बहुत अच्छा। अब कल हम लोग बाकी बचे हुए चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, आप बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, मैं नोट्स आपको भेज दे रहा हूं।